Hello students, this is your new topic for business mathematics, radicals. You have seen this sign, though I have asked you people that we will discuss in the class, but physical classes are no more there. That's why I have to tell you each and everything about this one. Now let me explain the components of this one. Whenever you are writing any value like this one, even x minus 4, okay, say this is you have written, okay. Now this x minus 4 is basically known as your radicand. This is known as your radicand, the whole x minus 4. You most probably have solved like this one, that say 8 is written in your lower classes. This is what you people have done, that you are finding the factors of 8, that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Now we are making the pair of two similar numbers. We are making the pair of two similar numbers. So out of this pair, one comes out and 2 stand alone remains inside. Like this one, you people are saying 12. Okay, again same you are doing 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Over here again the similar number pair is 2. 2 you are writing outside and inside it remains 3. This is what you people have solved. Now the question is, why we are making the pair of two similar numbers? Why we are making the pair of two similar numbers? Why not the pair of three similar numbers or 4? Like this one, यहाँ तो हमारे पास तीनों नंबर एक थे, तो हमने 3 का पेयर क्यों नहीं बनाया, हमने 2 का क्यों बनाया? या ये मैं पूछूं कि आप लोग क्या कभी 3, 4, 5 या कितना भी हम कह लें इतने के पेयर्स बना सकते हैं या नहीं? So this is here is the reply. As I told you people कि unspecified number is 1, कि हमने x लिखा तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका पावर 1 है और इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, जो हम नहीं लिखते और हम कहते हैं कि ये अनस्पेसिफाइड है इसीलिए 1 है. नाउ यहां पर भी वही है कि रेडिकल्स के अंदर यहां पर एक वैल्यू लिखी हुई होती है 2, जो मिनिमम वैल्यू है आपकी. 2 इज द मिनिमम. इस वैल्यू को हम कहते हैं इंडेक्स. इस वैल्यू को हम कहते हैं इंडेक्स. इस इंडेक्स की वजह से हमें पता लगता है कि हमें कितने सिमिलर नंबर्स का पेयर बनाना है. तो अगर हम नहीं लिख रहे यहां कोई वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 2 है, वो अज्यूम्ड है, अश्योर्ड है कि यहां 2 है, हमें 2 के पेयर्स ही बनाने हैं. लेकिन अगर यहीं पर इस तरह से हो कुछ लाइक दिस वन 64, तो इसका मकसद है कि हमें 3 सिमिलर नंबर्स के पेयर बनाने हैं. तो अगर हम इसका सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इट कैन बी 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 6 times. तो बिकॉज ऑफ दिस 3 ये एक पेयर बन जाएगा एंड ये 3 का एक और पेयर बन जाएगा. इस पेयर में से एक बाहर आ गया, एक इसमें से बाहर आ गया. सो दिस इज 4. सो दिस इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड रेडिकल्स. कि हम लोग आप लोगों को नॉर्मली यह है कि स्क्वायर रूट ये है जब आप कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 2, लेकिन ये क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, इस तरह से आप जाते हैं. So this is the simple logic behind
दिस वन। अब हम आते हैं कि रेडिकल्स इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। यहां से आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट मिले या ना मिले, लेकिन इसका एक और तरीका भी है सिंप्लीफाई करने का। वो क्या तरीका है कि आई एम जस्ट राइटिंग दैट वन के अब आपको ये इंडेक्स का और रेडिकंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो फिर आप लोगों को आगे ये चीज समझ में आ जाएगी इजीली। सो जस्ट लुक एट द बोर्ड, आई एम राइटिंग फ्यू मोर थिंग्स के इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ आई हैव रिटन रेडिकल 4 एंड विथ इंडेक्स 3 रेडिकल 8। फर्स्ट मेथड यू पीपल नो कि यू आर सिंपली बाय फैक्टर्स। तो ये नहीं है यहां पर कुछ भी, तो इसका मकसद है कि आप दो सिमिलर नंबर के पेयर बनाकर रख दोगे। सो रियली रेडिकल 4 इक्वल्स टू 2। इसी तरह से अगर यहां आ जाए, बिकॉज ऑफ दिस इंडेक्स रेडिकंड की जो वैल्यू है उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 3 की वजह से हम पेयर 3 के बनाएंगे। ठीक, तो इन तीनों में से एक बाहर आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, एंड रियली द क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू 2। दिस मेथड आई हैव जस्ट टॉट यू। लेकिन इसी का सॉल्यूशन कुछ और इस तरह से भी है। जो रीजन है बिहाइंड यूजिंग द रेडिकल्स, रेडिकल्स को हम इस्तेमाल करते हैं क्यों? क्योंकि जब हमारा पावर या एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शनल का मकसद है कि वो अपॉन में जैसे डिवीजन करते हैं कि 2/3, 1/3, 1/5 लाइक दिस वन। तो ये जो 4 है आपका रेडिकल 4, इट कैन आल्सो बी रिटन एज 4 पावर 1/2। यानी ये जो पावर है आपका वो कोई होल नंबर नहीं है, इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में रियल नंबर्स कहते हैं। लेकिन आप अभी भूल जाए रियल नंबर्स को, बिकॉज यू आर फ्रॉम कॉमर्स और मेडिकल मिक्स फील्ड हो, इस वजह से। तो जब भी आपको पावर फ्रैक्शनल में हो तो उसके लिए आप रेडिकल साइन मोस्टली यूज करते हो। इसी तरह से ये अगर हमने 8 जो है वो 3 इंडेक्स के साथ लिखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 8 इक्वल्स टू 8 पावर 1/3। ये 3 यहां लिखा हुआ, इसलिए यहां नहीं लिखा हुआ, यानी ये जो इंडेक्स वैल्यू है 2 वो डिनोमिनेटर में आएगी। अब इस तरह से अगर कोई भी हमारे पास 9 अंडर रेडिकल 4 हो सपोज, तो इसका मकसद है ये 4 पावर 1/9 कहलाएगा। जो इंडेक्स होगी वो उसके डिनोमिनेटर में होगी। सो नाउ लेट्स सी कि इसका सॉल्यूशन, एक तो आपने ये कन्वेंशनल जो बचपन से आप नीचे की क्लास से करते हुए आ रहे हैं, अब इनका सॉल्यूशन हम थ्रू पावर जो एल्जेब्रिक मेथड है हम कर रहे हैं। तो वो ये है कि 4 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, पावर 1/2। 4 को 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ एक और प्रॉपर्टी आती है कि किसी भी बेस के ऊपर मल्टीपल पावर्स हो, जैसे यहाँ 2 भी है 1/2 भी है। इस केस में हम क्या करते हैं कि जब भी मल्टीपल पावर्स हो, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीपल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो दिस कैन बी सॉल्व्ड एज 2 पावर 2 इंटू 1/2। तो ये 2 गेट्स कैंसिल्ड और आंसर आपका आ जाएगा 2, जो कि आपने यहां भी निकाला है। सेम आंसर आएगा विथ एल्जेब्रिक मेथड। इसी तरह से अगर हम यहां आ जाएं तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब पावर 1/3, तो ऑलरेडी है। 8 को 2 क्यूब लिखेंगे, अब पावर ओवर पावर प्रॉपर्टी वही 2 क्यूब इंटू 1/3, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गेट्स कैंसिल्ड, ये आपका 2 आंसर आ जाएगा जो यहां भी आया आपका। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड योर रेडिकल्स, कि हम रेडिकल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमारे पास पावर फ्रैक्शनल हो तो हम इस्तेमाल करते हैं,
और ये रेडिकंड क्या है, इंडेक्स क्या है, ये पूरे का पूरा इसके अंदर मैंने सम अप कर दिया। होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल नाउ। मैंने आपको पहले भी बहुत मर्तबा बताया है कि इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। बीइंग अ टीचर में मेरा एक रोल है, अलग से रोल है डिपार्टमेंट के अंदर। बीइंग अ फादर एट होम मेरा एक रोल अलग हो जाएगा। विद इन द सर्किल ऑफ फ्रेंड्स मेरा एक अलग रोल है। विद इन द सोसाइटी मेरा एक अलग रोल है। यानी मैं तो वही हूं, लेकिन मुझे अगर डिफरेंट जगहों पर प्लेस किया जाए, रखा जाए, तो मेरा रोल वेरी करता है। सिमिलरली दिस आई टोल्ड यू कि इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट है कि ये 3 किधर लिखा हुआ है, ये 3 किधर लिखा हुआ है। सो ये दोनों चीजें सेम नहीं हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दीज 2 थिंग्स आर नॉट द सेम। व्हाई? बिकॉज ये इंडेक्स इसकी 3 है, इसकी इंडेक्स क्या होगी, 3 नहीं होगी, इसकी इंडेक्स 2 होगी, क्योंकि ये 3 उससे बाहर लिखा हुआ है। इट्स नॉट इनसाइड ओवर हेयर। और जहां पर नहीं होगा तो इसकी इंडेक्स होगी 2 मिनिमम, मैंने बताया। इसको हम लिखेंगे 5 होल पावर 1/3 बिकॉज ऑफ दिस इंडेक्स। लेकिन इसको हम लिखेंगे, ये 3 एज इट इज रहेगा और 5 होल पावर 1/2 होगा। सो माइंड दिस थिंग कि आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये इंडेक्स लिखा हुआ कहाँ है कि नहीं है। नहीं है तो वो यानी अज्यूम्ड है कि 2 है, जो मिनिमम इंडेक्स है वो 2 रहेगा। और अगर 2 से हटकर कोई इंडेक्स है, बढ़कर है, 3, 4, 5 जो भी आप नंबर कह लो, वो जरूर लिखी जाती है। एज आई टोल्ड यू इन टर्म्स ऑफ 1 कि अनस्पेसिफाइड है, नहीं लिखा तो वो 1 है। 1 के अलावा आपको हर नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है। होप दिस शुड बी क्लियर टू यू अगेन। सो बी केयरफुल, इट्स ऑल अबाउट अगेन प्रेजेंटेशन, कि कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, उसको उसी हिसाब से हमें ट्रीट करना है, डील करना है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नाउ furthermore, whatever be the rules of addition, multiplication, division और subtraction, जो भी मैंने rules आपको बताए थे, वो as it is ही रहेंगे यहां रेडिकल्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल से कि 3 रेडिकल x प्लस 2 रेडिकल x माइनस 4 रेडिकल x है। अब ये रेडिकन सेम है और इनकी इंडेक्स वैल्यू भी वही है। इन अदर टर्म्स कि अगर हम लोग आ जाएं वो बेसिस और पावर्स के हिसाब से, जो मैंने आपको बेसिक रूल्स दिए थे, तो वही सेम चीज हो रही है। देखें, अगर हम इनको उस पावर वाले फॉर्म में लिखें तो 3x रेज़ पावर 1/2 होगा, प्लस 2x रेज़ पावर 1/2 होगा, माइनस 4x रेज़ पावर 1/2 होगा। बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि जो इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में जाएगी पावर के। तो बेस सेम है, पावर सेम है, बेस सेम है, पावर सेम है, बेस सेम है, पावर सेम, तो इनके कोएफिशिएंट्स हम आपस में ऐड करेंगे। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो 3 + 2 हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 1, यानी x पावर 1/2 बचेगा। या यहाँ अगर आप आ रहे हैं सिंपली 3 पावर + 2 5 माइनस 4 1 रेडिकल x आपका जवाब आएगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सो द रूल्स रिमेन सेम, चाहे वो इंडिविजुअल वेरिएबल हो, जैसे मैंने आपको कहा कि या x या y हो, चाहे वो ब्रैकेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और चाहे ये रेडिकन्स हो, उनके साथ भी वही रूल्स फॉलो होंगे। जो मैंने बेसिक 5 रूल्स आप लोगों को बताए हैं, वो सेम के सेम एज इट इज यहां भी अप्लाई होंगे। नो चेंज इट ऑल। जितने भी रूल्स हैं वो वही हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताए थे, वो इसके साथ भी एज इट इज जुड़े रहेंगे। अब आगे मल्टीप्लिकेशन और थोड़ी जब हम जाएंगे एलेबोरेशंस के अंदर, ज़्यादा डिटेल के अंदर,
तो फिर इन तीनों चीज़ों को मैं लेकर और फिर से प्रॉब्लम्स में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। बहरहाल ये रेडिकन और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दिस इज द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर रेडिकन नेगेटिव हो, यानी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो, तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे? सो लेट्स सी। ओके, आई हैव रिटन 3 डिफरेंट वर्जन्स इन रेडिकन। एक के अंदर है रेडिकन -4, दूसरे के अंदर है रेडिकन -8 और तीसरे के अंदर है इंडेक्स 3 रेडिकन -125। नाउ जब यहां नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो नॉर्मली आप 4 के तो फैक्टर्स निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा -2 इंटू +2, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आप लोग रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। अब -2 इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम +2, तो आप सिमिलर नंबर का पेयर नहीं बना सकते क्योंकि सेम नंबर है ही नहीं। -2 इज डिफरेंट फ्रॉम +2, तो नंबर सेम नहीं है, इनका पेयर नहीं बनेगा। पेयर नहीं बनेगा यानी -4 का आप लोग डायरेक्टली जवाब ऐसे नहीं लिख सकते। इसका एक और तरीका है, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को तो आना चाहिए, लेकिन किसी हद तक प्री मेडिकल वालों को भी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है। सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस वन, -1 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 4 -4 ही रहेगा, मीन्स वी हैव मेड नो चेंज। नाउ रेडिकल -1 इंटू रेडिकल 4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि रेडिकल वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था रूल्स, तो वही है। तो दिस कैन बी द सेम अगेन। अब 4 का स्क्वायर रूट या आप रूट वैल्यू निकाल सकते हो, रेडिकल -1 और इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2। नाउ अब ये रेडिकल -1 बेसिकली लिखा जाएगा 2 आयोटा। क्यों? बिकॉज, ये बिकॉज की साइन है। रेडिकल -1 इज इक्वल टू आयोटा। रेडिकल -1 इज इक्वल टू आयोटा। ये फिर से वही है कि इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आयोटा का मकसद है कि ये रेडिकल में था और इसकी रेडिकन वैल्यू नेगेटिव थी। सिंपल इज दैट वन। आयोटा आ गया मीन्स कि ये रेडिकन नेगेटिव था रूट के अंदर। इसी तरह से अगर हम यहां पर आ जाए तो भी वही चीज कि आप -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। ठीक, अब 2 सिमिलर हो गया, ये तो आ गया आपका बाहर, अंदर रह गया आपका 2 और रेडिकल -1 है तो ये आयोटा, 2 आयोटा रेडिकल 2 कहलाएगा आपका। एनी कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो कि देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन। अब आ जाए यहां पर थर्ड वाले पर। थर्ड वाला सिंपल है, ये 3, आप इसको -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अगेन -125। तो ये तीनों नंबर माइनस के आ रहे हैं, यानी इनका पेयर बन गया। ये बाहर आ गया तो ये -5 होगा, इसके साथ आयोटा नहीं लगा। रीजन, क्योंकि पेयर बन गया। अब सिंपली कंक्लूड अगर मैं करूं कि कहां लगेगा आयोटा कहां नहीं, तो ये जो इंडेक्स है, यहां जो इंडेक्स है, ठीक, ये इंडेक्स अगर इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8 लाइक दिस वन, जो 2 से डिविजिबल हो। और अगर ये इंडेक्स ऑड है, ऑड मीन्स 1 3 5 7 9 and so on, the numbers which are not divisible by 2. In Sindhi we say ikki badhi. Odd means ikki, even means badhi. In Urdu you are saying juft or tak. Juft even numbers, tak adad 1 3 5 like this one. आजकल रमजान है, रमजान के अंदर भी आप लोग कहते हो कि ताक रातों की फजीलत ज्यादा है, मीन्स ऑड रातों की।
ये 21, 23, 25, 27 रमजान लाइक दिस वन, तो ताक दिस वन सेम है वही वर्ड आपका। तो जब भी ये इंडेक्स वैल्यू आपकी इवन होगी और रेडिकल के अंदर माइनस है उसके साथ आयोटा जरूर आएगा, और अगर ये इंडेक्स वैल्यू आपकी ऑड नंबर है भले अंदर नेगेटिव हो उसके साथ आयोटा नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी नीचे से लेकर आते हैं कि रेडिकल के अंदर अगर नेगेटिव है तो हर नंबर के साथ आयोटा लगेगा। नो, नॉट एट ऑल। ये डिपेंड करता है आपके इंडेक्स वैल्यू के ऊपर कि इंडेक्स अगर आपकी इवन नंबर है तो आयोटा लगेगा, इंडेक्स अगर आपकी ऑड नंबर है नो वे कि वहां आपका इस तरह से आयोटा आए, अगर वो रिजॉल्वेबल है। हाँ, अगर वो रिजॉल्वेबल नहीं है तो एक अलग इश्यू है, लेकिन नॉर्मली वहां नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर रेडिकल्स, कि ये रेडिकल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस लिए होते हैं, इनकी कैसे कैलकुलेशंस हो रही हैं या क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड। आयोटा क्या है, नेगेटिव अगर आ जाए तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू हैव डन नाउ। अब जो यहां पर जो आपकी फाउंडेशन के फॉर्मेट्स हैं कि 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स में कह लूं कि इंडिविजुअल वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, फिर ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट बता दिया, आज मैंने रेडिकल का कॉन्सेप्ट बता दिया। इन तीनों चीजों के अंदर, तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, तीनों डिफरेंट शेप्स के अंदर आपके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो रूल्स मैंने 5 रूल्स दिए थे आपको, वो सेम रहेंगे, किसी भी हवाले से वो सेम रहेंगे, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। लाइक दिस वन कि अगर मैं कहूं कि x रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाइड बाय x रेडिकल के अंदर, ठीक, तो ये x पावर 1/2 इंटू x पावर 1/2 आपका है। इज दैट और नॉट? अब अगर इनको आप रिजॉल्व करोगे तो डेफिनेटली बेसिस आर सेम, powers will be added, so 1/2 plus 1/2 it will become equal to 1, क्योंकि 1/2 plus 1/2 को LCM के थ्रू या जो कन्वेंशनल आप LCM करते हो या जो मैंने डायरेक्ट मेथड आपको बताया था कि 2/2 2/2 2/4 करेंगे तो आप लोगों को उसी हिसाब से जवाब आ जाएगा। या अगर आप इसको छोड़ भी दें तो सिंपली यहाँ आ जाए तो x इंटू एक्स हो रहा है आपका, x इंटू एक्स हो रहा है, यानी सेम नंबर है, पेयर वापस आ गया, इज इक्वल टू x। दोनों कंडीशन में जवाब वही आ रहा है। तो जो रूल्स हैं, चाहे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, वो सेम ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगी। आई हैव जस्ट शोन यू, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दिया कि एज इट इज यही चीज रहेगी। सो दिस इज व्हाट अबाउट ऑल रेडिकल्स। अब आगे का है कि अगर हमें डिनोमिनेटर में रेडिकल मिल जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो दिस टॉपिक आई एम लीविंग फॉर योर नेक्स्ट क्लास। ईद के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा, होपफुली कि अगर उसके बाद फिजिकल क्लासेस हो गई तो आप लोग फिजिकली आ जाओगे, अगर नहीं भी हुई तो भी फिर यहीं से हम सिलसिला स्टार्ट करेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह। सो होप के यू हैव गॉट एवरीथिंग क्लियर। तो जिस दिन आप लोगों की टाइम टेबल में क्लास है, मैं उस हिसाब से आप लोगों का ऑनलाइन सेशन MS टीम्स के ऊपर करता जा रहा हूँ। तो कल कॉमर्स वालों की मॉर्निंग बैच की क्लास है, मैंने ऑलरेडी टाइम 10 AM रख दिया है MS टीम्स के ऊपर। तो उनके लिए ये है कि ये दोनों लेक्चर्स देख लें, जहाँ भी प्रॉब्लम हो दोनों लेक्चर्स के हिसाब से वो पूछ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो बैंकिंग, फाइनेंस या इवनिंग और कॉमर्स का वो अपने हिसाब से जिस दिन उनका डे होगा उस दिन हम लोग फिर कर लेंगे। लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस का मॉर्निंग वालों का अलग टाइम टेबल है और कॉमर्स और बैंकिंग एंड फाइनेंस इवनिंग क्लास की अलग टाइम टेबल है। तो उन्हीं हिसाब से मैं उनसे सेशन लाइव MS टीम्स के ऊपर करूंगा। आप लोगों के जितने भी इश्यूज होंगे, क्वेश्चन आंसर्स, वो वहाँ पर लाइव सेशन में इंशाल्लाह हम लोग मैं एड्रेस कर दूंगा। होपफुली दिस शुड बी क्लियर।
टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।